Hello everyone. माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है CCL 2020, जिसमें कि पर वीडियो हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका अब जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें कि हम ओवरमैन, शॉर्ट फायरर, माइनिंग सरदार एंड आपका जो भी दिया हुआ है उन सभी की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन हो गया, एम्प्लॉय ऑफिशियल्स हो गए, आपका जो वर्कमैन हो गए, इन सभी का भी हम क्या करेंगे, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह के से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले ही बता दूं, आज के इस वीडियो में खाना पीना खा के बैठना, नहा धो के बैठना और दिमाग एकदम फ्रेश रखना, क्योंकि आज के इस वीडियो के क्वेश्चंस को देखकर आपका दिमाग घूम जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एज पर CMR 2017, एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन शैल डैश। CMR, ध्यान से सुन लो, CMR 2017 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर माइंस में एम्प्लॉयड किया गया है तो वह उसे क्या करना चाहिए। इन अ माइन शैल, इन अ माइन मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि माइंस में एम्प्लॉयड है तो वह क्या करेगा। शैल वर्ड का मतलब ये हो जाता है कि वह उसे क्या करना चाहिए। इंटरफियर विथ, impede or obstruct any person in the discharge of his duties, किसी भी व्यक्ति को जो है तो इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर इन द सेंस उसको परेशान करेगा, उसके काम में बाधाएं डालेगा, है ना, उसको ड्यूटीज अपनी करने से रोकेगा। तो यह करना सही है? नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पे आते हैं। cooperate with employer to permit compliance with the duties and responsibilities on the employer। एम्प्लॉयर्स के साथ कॉपरेट करेगा, एम्प्लॉयर्स के साथ कॉपरेट करेगा। ठीक है, ताकि वो अपनी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसानी से कर सकें, सभी एम्प्लॉयर्स के साथ कॉपरेट करके चलेगा। रिमूव और पास थ्रू ऑफ एनी फेंस, बैरियर और गेट और एनी डेंजर सिग्नल, किसी भी फेंस या बैरियर या फिर गेट को हटाकर उसके आगे चला जाएगा, या फिर कोई भी डेंजर सिग्नल है उसके आगे चला जाएगा। ठीक है, रिमेन इन अ माइन बियॉन्ड द पीरियड ओवर विच हिज शिफ्ट एक्सटेंड्स, माइंस के अंदर रहेगा। ठीक है, उसका जो शिफ्ट का पीरियड है उसके खत्म होने के बावजूद माइंस के अंदर रुकेगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, क्या करेगा वो? तो किसी को परेशान नहीं करेगा, फेंसिंग को हटाएगा नहीं, माइंस में रुकेगा नहीं, ठीक है, लेकिन वर्कर्स के साथ कॉपरेट करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, every competent person shall be subject to the orders of superior officials and shall, हर एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है तो अपने सुपीरियर ऑफिशियल्स के अनुसार, जो भी उनका सुपीरियर ऑफिशियल के द्वारा जो भी कहा जाएगा वो करेगा। एंड इसके साथ ही क्या करेगा, डेप्यूट अनदर पर्सन
टू परफॉर्म हिज वर्क विदाउट द सैंक्शन ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। मतलब कि पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन बता रहा हूं, किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपना काम करने के लिए बोल देगा, वो भी बिना सुपीरियर ऑफिशियल के परमिशन के। तो ऐसा करना चाहिए इसको? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट हैविंग बीन रिलीव्ड बाय अ ड्यूली कॉम्पिटेंट पर्सन। जब तक उसका कॉम्पिटेंट पर्सन आने का, मतलब कि उसकी जगह पर या फिर उसका रिलीवर आने के पहले ही अपने आप को एब्सेंट कर ले, तो ये भी नहीं करेगा। एब्सेंट हिमसेल्फ with having previous obtained permission from such official for the term of his absence। अपने आप को एब्सेंट कर सकता है, मतलब वो छुट्टी मार सकता है ऑफिशियल से परमिशन लेके या बता के कि भाई मैं इतने दिन के लिए एब्सेंट रहूंगा, तो बिल्कुल यही करेगा। डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। विदाउट परमिशन ऑफ ऑफिशियल परफॉर्म ड्यूरिंग शिफ्ट एनी ड्यूटीज अदर देन दोज फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। ऑफिशियल के परमिशन के बिना वह ड्यूटीज करेगा जिसके लिए वह अपॉइंट किया गया है, मतलब उसके अलावा दूसरी ड्यूटीज करेगा। ऑफिशियल के परमिशन के बिना वह ड्यूटीज भी करेगा जो उसे असाइन नहीं की गई हैं, ठीक है, जो उसके जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया, उसके अलावा भी बाकी की ड्यूटीज करेगा, वो भी ऑफिशियल से परमिशन लिए बिना, ठीक है। तो यहां पर ये नहीं करना है, ऑफिशियल से परमिशन लिए बिना कोई दूसरा काम नहीं करना, जिसके लिए अपॉइंट किया गया वही काम करना है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पे विदाउट होना चाहिए, लेकिन विदाउट तो तब होता ना जब यहाँ पे नॉट होता, शैल नॉट, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा बदलाव कर दिया, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसका आंसर ही चेंज हो गया। दिखने में तो सेम टू सेम है, बस थोड़े से बदलाव के कारण इसका मतलब बदल गया है पूरा। इसीलिए मैं आंसर भी साथ साथ में बताते जा रहा हूं और ऑप्शन भी साथ साथ में दिखाते जा रहा हूं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला हूं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएमआर 2017 के अनुसार हर एक ऑफिशियल, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, वेंटिलेशन ऑफिसर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, सैंपलिंग इंचार्ज हो, डस्ट इंचार्ज हो, या फिर ओवरमैन हो, या सरदार हो, या इंजीनियर हो, या सर्वेयर हो, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन टू हिम बाय मैनेजर, ये नहीं करना चाहिए क्या? अरे यार ये तो करेगा ही ना। दूसरा, कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन टू हिम बाय असिस्टेंट मैनेजर, ये नहीं करना चाहिए क्या? अरे यार भाई साहब ये भी करेगा। कैरी आउट द ड्यूटीज विदाउट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड ऑफ दिस रेगुलेशंस, मतलब कि अपनी ड्यूटीज को एक्ट और रेगुलेशन के नियमों के विरुद्ध जाके काम करेगा, तो नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। सी दैट द पर्सन अंडर हिज चार्ज अंडरस्टैंड एंड कैरी आउट द ड्यूटीज प्रॉपरली, यह देखेगा, यह नहीं देखना है इसको कि उसके अंडर में जो व्यक्ति है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे यार ये तो देखेगा ना, ये तो हर एक ऑफिशियल की ड्यूटी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the sardar or other competent person appointed under regulation 129 shall not subject to, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है।
अरे भाई कंफ्यूज हो गए अनुपम। शैल नॉट है ना, मतलब यह नहीं करेगा, ऐसे समझो, यह नहीं करेगा। तो मैनेजर के द्वारा दी गई ड्यूटीज नहीं करेगा, अरे वो तो करना पड़ेगा। असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा दी गई ड्यूटीज नहीं करेगा क्या, वो भी करेगा। कैरी आउट द ड्यूटीज विदाउट द प्रोविजन ऑफ, मतलब कि एक्ट और रेगुलेशन के अनुसार ड्यूटीज नहीं करेगा, तो बिल्कुल ये तो नहीं करेगा ना। सब ऐप पे अपलोड होगा। हाँ, तो ध्यान से सुन लो, अगर किसी सरदार को या कॉम्पिटेंट पर्सन को रेगुलेशन 129 के अनुसार अपॉइंट किया जाता है, तो उसके साथ क्या नहीं करना है, उसको एडिशनल ड्यूटीज शैल बी गिवन टू हिम अदर देन दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट असाइन टू हिम, उसको एडिशनल ड्यूटीज देंगे, ये नहीं करना है, मतलब शैल नॉट सब्जेक्ट टू, तो उसको एडिशनल ड्यूटीज दे देना है, ये कहना चाह रहा है। क्या बोल रहा है, इसको एडिशनल ड्यूटीज दे देना है। ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिशियल के ऑर्डर्स के हिसाब से चलेगा। चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द माइन, माइंस के डिस्ट्रिक्ट का चार्ज और कंट्रोल उसके पास होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द माइन, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाएगा उसको किसी भी माइंस के डिस्ट्रिक्ट का। तो कोई भी सरदार या कॉम्पिटेंट पर्सन को जब अपॉइंट किया जाता है तो उसको वो सुपीरियर ऑफिशियल्स के ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। चार्ज और कंट्रोल होगा उसके पास माइंस में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होगी, लेकिन उसको एडिशनल, जैसे लिखा है ना, शैल बी गिवन टू हिम, एडिशनल ड्यूटीज शैल बी गिवन टू हिम, तो ये रॉन्ग हो जाता है। एडिशनल ड्यूटीज शैल नॉट बी गिवन टू हिम अदर देन दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट असाइन टू हिम। ठीक है, यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सीएमआर 2017 माइनिंग सरदार शैल नॉट डैश, सीएमआर 2017 के अनुसार माइनिंग सरदार को क्या नहीं करना चाहिए, सीएमआर 2017 के अनुसार माइनिंग सरदार को क्या नहीं करना चाहिए। टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशन, एक्ट और रेगुलेशन के अनुसार हर एक चीज चले माइंस में, यह देखना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ माइन वर्किंग इन कंटिन्यूअस सक्सेशन, कंटिन्यूअस सक्सेशन में अगर माइंस वर्क हो रही हैं तो फर्स्ट इंस्पेक्शन के बाद स्टेशन में जाएगा और वर्कर्स को इन्फॉर्म, सभी वर्कर व्यक्तियों को उनका काम बताएगा। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू एजेस ऑफ द गोफ, गोफ के एजेस में जाके पर्टिकुलर अटेंशन देगा, सपोर्ट वगैरह चेक करेगा, गैस का प्रेजेंस चेक करेगा। यह देखेगा कि कोई भी इनएक्सपीरियंस पर्सन माइंस में जो भी एम्प्लॉयड है उसको अकेले बिना सुपरविजन के काम में ना भेजा जाए, है ना, किसी एक्सपीरियंस पर्सन के अंदर में ही भेजा जाए। अब देखिए रेगुलेशन के हिसाब से काम चले। अब इसको शॉर्ट करके देखिए, अब आप एग्जाम में कैसे अटेंड करेंगे, रेगुलेशन को, एक्ट और रेगुलेशन को ओबे माइंस में अप्लाई करेगा। ठीक है, एक्ट और रेगुलेशन के हिसाब से काम होना चाहिए। दूसरे में क्या बोलता है कि अगर आपकी लगातार शिफ्ट चल रही है तो पहला इंस्पेक्शन करेगा और फिर स्टेशन में जाके वर्कर्स को उनका काम बताएगा। ठीक है, वर्कर्स को जाके उनका काम बताएगा। तीसरा क्या बोलता है कि गो फेज में इंस्पेक्शन करेगा। चौथा क्या बोलता है, इन एक्सपीरियंस पर्सन को अकेले नहीं भेजेगा। अब ये बताइए, तो ये तो है ना कि भाई किसी भी इनएक्सपीरियंस पर्सन को अकेले नहीं भेजेगा, बिल्कुल अकेले नहीं भेजेगा ना, ये भी सही है ना, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है कि भाई ये तो उसकी ड्यूटी है, ये तो उसकी ड्यूटी है। गो फेज में जाके इंस्पेक्शन करना ये भी इसकी ड्यूटी है। रेगुलेशन के हिसाब से काम हो ये भी इसकी ड्यूटी है, लेकिन यहां पे एक शब्द लगा हुआ है छोटा सा रेगुलेशन में, एक्सेप्ट।
इस शब्द का मतलब समझे हैं क्या? इस शब्द का मतलब समझते हैं, चलो। इसमें आपका ये जो वर्ड यूज किया है ना, सरदार का है, हाँ ये है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ माइंड वर्किंग इन अ कंटिन्यूअस सक्सेशन, सीधे सीधे बोलता है कि आपकी माइंड अगर कंटिन्यूअस सक्सेशन में है, उसके अलावा, उसके अलावा अगर आपकी माइंड कंटिन्यूअस सक्सेशन में है, तो इसके अलावा आप क्या करेंगे, शिफ्ट कंप्लीट होने पर, मतलब कि फर्स्ट इंस्पेक्शन के बाद, ठीक है, फर्स्ट इंस्पेक्शन के बाद जाके वर्कर्स को बताएंगे। तो माइंड कंटिन्यूअस सक्सेशन में अगर माइंस है, तो उस केस में फर्स्ट इंस्पेक्शन के बाद आपको जो है तो नहीं जाना है, ठीक है, एक्सेप्ट बोल दिया है, इसके अलावा कंटिन्यूअस सक्सेशन के लिए एग्जामिन करना नहीं होगा। जैसा कि विश्वजीत शॉर्ट में बताया ना, कंटिन्यूअस सक्सेशन के लिए आपको जो है तो अलग से जाके इंस्पेक्शन करने के बाद स्टेशन में जाके वर्कर्स को कुछ नहीं समझाना है, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे क्या बोला है कि कंटिन्यूअस सक्सेशन में ये काम करना है। माइनिंग सरदार को अगर कंटिन्यूअस सक्सेशन में आपका शिफ्ट चल रहा, मतलब कि पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट लगातार चल रहा है, तो इस केस में यह काम नहीं करना है। क्या काम? फर्स्ट इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद जाके वर्कर्स को बताना, उनका काम। इस केस में ये काम नहीं करना है। इसके अलावा जो दूसरा केस है उसमें ये काम करना है, ठीक है। लेकिन मैंने यहां क्या क्वेश्चन में बोला है कि कंटिन्यूअस सक्सेशन में अगर माइंस चल रही है, तो उस केस में आप पहला इंस्पेक्शन करोगे। लेकिन रेगुलेशन क्या बोलता है, कंटिन्यूअस सक्सेशन में माइंड चल रही है तो उस केस में पहला इंस्पेक्शन करने के बाद वर्कर्स के पास नहीं जाओगे। यहां क्या बोला है, पहला इंस्पेक्शन करने के बाद वर्कर्स के पास जाओगे। आई बात समझ में? इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये? पहले ही बोला था, नहा धो के बैठना। मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चंस हैं आपके। चलो आगे देखते हैं। अब आज देखो, अभी तक बोलते थे ना बड़ा सर तगड़े तगड़े क्वेश्चन दीजिए, फिर देखो यही होता तगड़े क्वेश्चन में बुद्धि फेल हो जाती है। As per CMR 2017, it is the duty and responsibility of mining Sardar that he shall not dash. CMR 2017 के अनुसार माइनिंग सरदार की यह ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह निम्न में से यह कार्य नहीं करेगा। अब इसमें और भयानक कंफ्यूजन आपको होने वाला है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। देखो पहले क्या करो, इन क्वेश्चंस को अटेंड कैसे करना है। सीधी सी बात, इसमें पहला एकदम शॉर्ट में चीज पकड़ो, क्या कि माइनिंग सरदार को क्या नहीं करना है। माइनिंग सरदार सरदार यह काम काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना। देखो अब क्वेश्चन अटेंड करो ऐसे, माइनिंग सरदार निम्न में से एक काम नहीं करेगा। अब जब इसमें बात आती है तो इसको कैसे लेके चलना। अब इसको यहां पे ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले अपन ने क्या पढ़ा इसको भूल जाओ। अब देखते हैं माइनिंग सरदार क्या करेगा, ये ढूंढते हैं माइनिंग सरदार को क्या क्या करेगा। तो देखो, ट्रैवलिंग रोडवेज को थरली एग्जामिन करेगा 7 दिन में एक बार, बिल्कुल ये तो करेगा, ठीक है। वुडन बंटन या फिर पोल जहां पर गैलरी की हाइट 3 मीटर से अधिक है, वहां पे इंस्पेक्शन के लिए रखेगा, बिल्कुल ये तो रखेगा। See that the roof and the sides of all traveling roadway and working places in his district are made and kept secure. ये भी देखेगा। क्या नहीं देखेगा ये पूछ रहा है।
see that support is withdrawn except by means of safety prop withdrawer। यह देखेगा कि सपोर्ट को विड्रॉ किया गया है, वो भी बिना सेफ्टी विड्रॉवर के। तो क्या ये चीज देखेगा बिना सेफ्टी विड्रॉवर के सपोर्ट विड्रॉ होना चाहिए क्या? ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। यहां पे नो सपोर्ट इज विड्रॉन एक्सेप्ट बाय मींस ऑफ। ऐसे क्वेश्चन को जब अटेंड करोगे तो आपको आसानी होगी। क्लियर है? अब ये पूरा ही क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जैसा कि सभी ने दिया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर CMR 2017, it is the duty and responsibility of mining सरदार। माइनिंग सरदार नहीं होगा तो ये पूछना चाह रहे हो संजय? सेफ्टी प्रॉप विड्रॉर अगर हमारे पास माइंस में नहीं होगा तो उस केस में बाबू मैनेजर अपना एक रिक्विजिट फॉर्म भर के भेजेगा ओनर के पास। ठीक है, कि भाई साहब हमें सेफ्टी प्रॉप विड्रॉर दे दो, तब तो सपोर्ट विड्रॉ करें। तो व्यवस्था बनाओ। विश्वजीत का डी आ रहा है, बाकी सबका ये आ रहा है। चलो देखते हैं। ही शैल नॉट। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा? माइनिंग सरदार की ड्यूटी नहीं है, ये ढूंढना है। ये चीज ढूंढनी है मुझे। माइनिंग सरदार की ड्यूटी नहीं है, या फिर माइनिंग सरदार यह काम नहीं करेगा, ये चीज ढूंढना है। एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर कि किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया है उसके डिस्ट्रिक्ट में, तो एक्सीडेंट वाली जगह पर तुरंत जाएगा। बिल्कुल यार, बिल्कुल जाएगा। अपना पूरा टाइम अपनी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाने में लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा। रेगुलेशन 166 के अनुसार काम करेगा। अगर कहीं पर इन्फ्लेमेबल गैसेस या फिर नॉक्सियस गैसेस मिलती हैं, बिल्कुल करेगा। थरली एग्जामिन करेगा ट्रैवलिंग रोडवे को। कहां से? डिस्ट्रिक्ट से सरफेस तक। एक ट्रैवलिंग रोडवे को डिस्ट्रिक्ट से सरफेस तक एग्जामिन करेगा, जिसका इस्तेमाल ट्रैवलिंग के लिए किया जा रहा है। वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, 7 दिन में कम से कम एक बार। ट्रैवलिंग के लिए जिस रोडवे का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको 7 दिन में कम से कम एक बार एग्जामिन करेगा। तो बाबू यहां पे क्या है? इज नॉट ऑर्डिनरीली। लेकिन रेगुलेशन क्या बोलता है कि जो ट्रैवलिंग रोडवे यूज में नहीं है उसे एग्जामिन करना है। जो यूज में है उसके बारे में तो बोला ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब विश्वजीत, सागर, रोनित और ऊपर एक निकल गया, कौन था? श्रीधर शर्मा जी। वेरी गुड एवरीवन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये तो नहीं करना है ना, जब नहीं दिया तो नहीं करना है। ऑप्शन ए में तो सिंपल बात बोलता है, ये तो एकदम इजी है। ऑप्शन ए कि एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर, अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसकी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी व्यक्ति का, तो इसकी जानकारी मिलने पर तुरंत ही एक्सीडेंट वाली जगह पर जाएगा। तो ये तो जाना ही है उसको, संकेत वो जाना ही है उसको। ये आपको मिल जाएगा सब रेगुलेशन नंबर 4
मतलब रेगुलेशन 48 सब रेगुलेशन नंबर 4D पर मिल जाएगा, डी में मिल जाएगा कि इंफॉर्मेशन मिलने पर एक्सीडेंट के वो एक्सीडेंट वाली जगह पर तुरंत ही जाएगा। बुक खोल के बैठो, ज्यादा बेटर रहेगा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर। एज पर सीएमआर 2017, माइनिंग सरदार ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अदर प्लेसेस पढ़ लिए। मतलब इतना वो चल रहा है दिमाग में कि हाँ कहीं भी कोई भी शब्द इधर उधर हो सकता है तो खुद ही इधर उधर पढ़ लेगा। इंफॉर्मेशन में एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर माइनिंग सरदार, है ना, मतलब कि उसके डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो माइनिंग सरदार क्या नहीं करेगा? माइनिंग सरदार, शॉर्ट में पूछू बोलू तो माइनिंग सरदार नहीं करेगा। ये ढूंढना है, ढूंढो फटाक से, क्या नहीं करेगा? तो देखिए, नोटिस भेजेगा एक्सीडेंट का, किसको किसको? मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को और ओनर को। एक्सीडेंट वाली जगह पे तुरंत जाएगा, एक्सीडेंट वाली जगह का इंस्पेक्शन करेगा, रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज करेगा। ए क्यों होगा भाई साहब? ए ही क्यों होगा भाई? एक्सीडेंट वाली जगह पे तो जाएगा, उसका जगह इंस्पेक्शन भी करेगा, सुपरविजन भी करेगा रेस्क्यू ऑपरेशन का अगर जरूरत पड़े तो, इफ रिक्वायर्ड। अरे बस अभिषेक, बस बस बस। हाँ वेरी गुड श्रेयक। यहां पर आपका बोलता है कि आपका एक्सीडेंट की रिपोर्ट जो है तो एक्सीडेंट की रिपोर्ट एंड नोटिस, एक्सीडेंट की रिपोर्ट एंड नोटिस, रिपोर्ट एंड नोटिस किसको भेजेगा? मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर। ओनर की तो बात ही नहीं किया और मैंने यहां डाल दिया है ओनर। नोटिस नहीं भेजेगा, शैल नॉट रिपोर्ट और सेंड नोटिस, ऐसा कौन बोल रहा है भाई? तो इधर भेजेगा जी नोटिस, शैल रिपोर्ट और सेंड नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट टू द मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। हाँ अच्छा, ओनर को, हाँ ओनर को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एज पर सीएमआर 2017, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग, सीएमआर 2017 के अनुसार ओपन कास्ट वर्किंग में माइनिंग सरदार क्या नहीं करेगा? फिर से माइनिंग सरदार, अटेंड करो अच्छे से क्वेश्चन, माइनिंग सरदार नहीं करेगा। अब यही चीज तो हमें ढूंढनी है कि क्या नहीं करेगा। ठीक है, माइनिंग सरदार क्या नहीं करेगा, यही तो ढूंढना है हमें। बेंचेस के साइड्स देखेगा कि भाई सही तरीके से ड्रेस्ड है कि नहीं, हॉल रोड्स मेंटेन्ड है कि नहीं, डस्ट कंट्रोल मेजर्स लागू हुए कि नहीं, बेंचेस की स्टेबिलिटी जो है तो खतरे में है कि नहीं। तो बेंचेस की स्टेबिलिटी इज नॉट होगा, यहाँ पे खतरे में नहीं है ये देखना है, ना कि खतरे में है ये देखना है। ठीक है, तो ये नहीं करेगा, ये तो यह काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, अच्छा, ओवरमैन देखेगा कि खतरे में है कि नहीं। अगर खतरे में नहीं है ये देखना है ओवरमैन को और सरदार को भी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शॉर्ट फायरर? शॉर्ट फायरर क्या नहीं करेगा? शॉर्ट फायरर नहीं करेगा, शॉर्ट फायरर नहीं करेगा। पहले तो दिमाग में ये बैठा लो, शॉर्ट फायरर नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या क्या कर सकता है वो। He shall not hand over any explosive to any unauthorized person. किसी भी अनऑथराइज पर्सन को एक्सप्लोसिव नहीं देगा। बिल्कुल, ये तो करेगा ही, ये तो करेगा। नहीं करेगा ढूंढना मुझे। मिस फायर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये भी उसी की दिक्कत है भाई, मिस फायर होता है तो शॉर्ट फायर को ही पकड़ा जाएगा, तो ये भी करेगा वो। डस्ट कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं ये देखेगा, ये नहीं करेगा। ही शैल बी प्रेजेंट व्हेन शॉट्स आर बीइंग, जब शॉट्स को चार्ज किया जा रहा है या स्टेम किया जा रहा है तो वहां पे मौजूद रहे, तो ये भी करेगा। तो ये सब तो करेंगे, लेकिन यह नहीं करेंगे, तो ये आ गया आपका नहीं करेगा वाला आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके ओके, तो इंटरवल हुआ 30 सेकंड का, विश्राम किया जाए, पानी वाली पी लो। हल हुआ क्वेश्चन? अच्छा, रख के गर्म पानी पी लें। आगे बढ़ते हैं। हार्ड कॉपी चाहिए, बनवा लो यार घर में अपने हो तो। मेरे को तो अभी नहाना है, खाना है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, तुम इन लोगों के पास बैठा हूँ। घर वाले भी सोचते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। एज पर 2017, सीएमआर 2017 के अनुसार शॉर्ट फायरर की ड्यूटी नहीं है। शॉर्ट फायरर फिर से नहीं करेगा, शॉर्ट फायरर नहीं करेगा, सीधे पकड़ लो यार एकदम, नहीं करेगा, शॉर्ट फायरर नहीं करेगा। अरे जल्दी कंप्लीट कराना है, नहीं तो क्या पता किसी भी दिन एग्जाम की डेट आ गई फिर कैसे होगा। सबका फूफा लगेगा, क्या बोलता है जी संतोष? शॉर्ट फायरर नहीं करेगा। ऑथराइज पर्सन को एक्सप्लोसिव नहीं देगा, तो भाई ये तो करेगा ना। ऑथराइज पर्सन मांगेगा तो एक्सप्लोसिव तो देगा उसको। क्या बात करते हैं यार। शॉर्ट जब चार्ज हो रहे हो, स्टेम हो रहे हो, तो वहां पे मौजूद रहे, तो ये तो करेगा। मिस फायर के लिए रेस्पॉन्सिबल ये भी होगा। क्ले, सैंड और स्टेबिंग मटेरियल सफिशिएंट मात्रा में मौजूद हो, यह भी देखेगा। क्या बोला जी? सबका फूफा लगेगा, क्या बोला है? अबे एक है फूफा नहीं समझता समझता है, तुम सबका फूफा दे रहा है। कैरी एंड, हाँ, सीएमआर 2017 के अनुसार ओवरमैन नहीं करेगा, ओवरमैन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? एक अप टू डेट ट्रेसिंग, ठीक है। 11th का नहीं बताया? अच्छा 11th का नहीं बताया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑथराइज पर्सन को एक्सप्लोसिव देगा, ऑथराइज पर्सन जो है तो उसको एक्सप्लोसिव देगा। हाँ, ओवरमैन नहीं करेगा। अप टू डेट ट्रेसिंग वर्किंग्स का ड्यूटी के समय रखेगा अपने पास, बिल्कुल रखेगा। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल का पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में
सप्लाई हो सपोर्ट मटेरियल्स का, ये देखेगा, बिल्कुल देखेगा। ट्रैक्स और ट्रैम लाइंस प्रॉपरली लेड है, मतलब बिछे हुए हैं, ये देखेगा, बिल्कुल देखेगा। उसके पास यह पावर होगी कि वह किसी भी व्यक्ति को जो कि उसके चार्ज में है, अगर वो व्यक्ति नियमों के अनुसार काम कर रहा है तो खदान से निकाल देगा। है नियमों से काम करता है तो निकालेगा, है तो ये नहीं करेगा जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरे अभिषेक, क्या कुछ ज्यादा ही तूफानी हो गया है जी तुम। अगला सीएमआर 2017। सीएमआर 2017 के अनुसार ओपन कास्ट वर्किंग के केस में ओवरमैन नहीं करेगा। ओवरमैन नहीं करेगा, नहीं करेगा। बेंचेस की स्टेबिलिटी एंडेंजर्ड नहीं है, यह देखेगा, बिल्कुल देखेगा। ओवर क्राउडिंग ऑफ मैन एंड मशीनरी एट द वर्किंग फेसेस। वर्किंग फेसेस में मैन और मशीनरी का ओवर क्राउडिंग, अरे करेगा है भाई, करेगा है। सॉरी 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 सॉरी, ओवरमैन करेगा, ओवरमैन करेगा, ओवरमैन करेगा। कहाँ है यार, देखो साइलेंस और दैट, गजब किए हो। ओवरमैन करेगा, तो ओवरमैन तो शुरुआत में ही मिल गया भाई, ये काम करेगा। ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए मशीनरी का। मशीनरी और प्लांट अनसेफ और अनसिक्योर्ड मैनर में चल रहे हैं, ठीक है। एंड इनएडिक्वेट लाइटिंग प्रोवाइडेड है, जिस एरिया में, जो भी एरिया उसके कंट्रोल में है। फिर से सुन लो, थोड़ा गड़बड़ा गया था। देखो आपका क्वेश्चन में बोलता है सीएमआर 2017 के अनुसार ओपन कास्ट वर्किंग के केस में ओवरमैन क्या करेगा। ओवरमैन करेगा, सीधी बात है, करेगा। अब क्या करेगा ये ढूंढना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहां पे सब जगह नहीं करेगे वाले ऑप्शन होगा। तो जहां जो एरिया उसके कंट्रोल में है वहां पे पर्याप्त लाइट नहीं होनी चाहिए। अरे यार ये तो मौजूद होनी चाहिए ना, लेकिन बोल रहा है नहीं होनी चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है। जितनी भी मशीनरी और प्लांट है वो अनसेफ ऑपरेटेड हो रही है कि नहीं हो रही है, अनसिक्योर्ड है कि नहीं है, यह देखेगा। तो नहीं, ये चीज नहीं देखेगा ना, अनसेफ नहीं भाई, सेफ होना चाहिए, सेफ है कि नहीं है, सिक्योर्ड है कि नहीं, ये देखेगा। अनसेफ है ये थोड़ी देखेगा, गंदे तरीके से काम चल रहा है ये देखे में जाएगा वो, मतलब गंदे तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है। नॉट की यहाँ पे नॉट की जगह ना मैं नॉट नहीं लगाया हूँ, इसलिए आप लोग को अब गड़बड़ रहा। कब से तो नॉट नॉट पढ़ रहे हो। ओवर क्राउडिंग मैन और मशीनरी का वर्किंग फेसेस में होना चाहिए। मैन और मशीनरी का ओवर क्राउडिंग होना चाहिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस इज नॉट एंडेंजर्ड, तो ये तो देखेगा यार, नॉट एंडेंजर्ड वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां पे देर इज नो ओवर क्राउडिंग होना चाहिए था, यहां पे दोनों जगह सेफ और सिक्योर्ड होने चाहिए था, अन अन दोनों में हटा देना था। और यहाँ पे आई एन हटा दोगे तो सारे काम ओवरमैन के द्वारा होने चाहिए थे।
लेकिन मैंने इसमें नो हटा दिया, इसमें अन लगा दिया, इसमें इन लगा दिया, तो वहीं पे आंसर आपका गड़बड़ा गया। नहीं जम रहा, तू कॉल कर लेना यार, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पर्सन, बी आंसर हो क्यों अंकित? अरे यार फिर रुको 2 मिनट, फिर से देखो क्या बोला। ओपन कास्ट वर्किंग के केस में ओवरमैन क्या क्या चीजें इंश्योर करेगा, ओवरमैन क्या क्या चीजें इंश्योर करेगा। अब चलो खोल लो अपनी किताब और उसमें देखो। ओवरमैन यह इंश्योर करेगा कि बेंचेस की स्टेबिलिटी खतरे में तो नहीं है, इंश्योर करेगा ना, बिल्कुल, ये चीज तो इंश्योर करेगा। ओवरमैन यह इंश्योर करेगा कि फेस के पास मैन और मशीनरी का ओवर क्राउडिंग हो रहा है। मैन और मशीनरी का ओवर क्राउडिंग हो रहा है, ये इंश्योर करने जाएगा? नहीं, ओवर क्राउडिंग तो नहीं होना चाहिए ना, तो ये तो गलत हो गया। मशीनरी और प्लांट गलत तरीके से चलाई जा रही हैं, ये देखेगा ओवरमैन? नहीं, ये भी नहीं देखेगा, ये भी चीज नहीं देखेगा। लाइटिंग, हाँ, ओवर क्राउडिंग नहीं होने देगा, लेकिन मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ओवर क्राउडिंग होने देगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं अच्छे से थोड़ा और ध्यान रखूंगा, अगले क्वेश्चंस में और अच्छे से समझा दूंगा। मैं समझ गया क्या दिक्कत जा रही है। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका क्या क्या चेंजेस मैंने किए हैं। यहाँ नो ओवर क्राउडिंग होना चाहिए, यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर्ड होना चाहिए था, और यहाँ पे एडिक्वेट होना चाहिए था। ये तो पहले ही बताया था यार सागर, तुम गजब करता है यार दोस्त। चलो 14 क्वेश्चन, एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन शैल, हर एक व्यक्ति जो माइंस में एम्प्लॉयड है वह करेगा, पर्सन एम्प्लॉयड करेगा, करेगा, करेगा अगर पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है नहीं करेगे वाली चीजें दी होंगी। टेक अनरीजनेबल केयर ऑफ हिज ओन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी का ध्यान, अपनी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान बहुत ही गलत तरीके से रखेगा। ध्यान से समझ लो, अपनी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान अनरीजनेबल तरीके से रखेगा, अनरीजनेबल तरीके से रखेगा, मतलब ऐसे ही है वही फेंक देगा, तो ये चीज तो नहीं करेगा ना। मुझे करेगा ढूंढना है भाई, मुझे करेगा वाला काम ढूंढना है, जो काम उसको करना है वो चीज ढूंढनी है। ड्यूटी पे सो जाएगा, ड्यूटी के टाइम पे सो जाएगा, सोना चाहिए क्या? नहीं। डज नॉट रिपोर्ट टू ऑफिशियल इन केस ऑफ रिस्क टू सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी और हेल्थ को अगर कभी रिस्क होता है तो ऑफिशियल को रिपोर्ट नहीं करेगा, तो ये तो करना चाहिए ना, लेकिन यहां पे बोल रहा है नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब आपका फेंस को रिमूव या फिर फेंस के आर पार जा सकता है ऑफिशियल की परमिशन से, बिल्कुल ये तो कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गजब करते हो यार तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
15वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑफिशियल। ऑफिशियल की ड्यूटी क्या है? ऑफिशियल की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है, ड्यूटी है, वो ढूंढना है। तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन तो नहीं है वाली होंगी। ऑप्शंस आपके कैसे होंगे? नहीं है वाले, है ना, मतलब जो ड्यूटी नहीं है वो दिया होगा इसमें। शैल नॉट कैरी आउट द ड्यूटीज असाइंड बाय मैनेजर। मैनेजर के द्वारा दी गई ड्यूटीज नहीं करेगा। असिस्टेंट मैनेजर की द्वारा दी गई ड्यूटीज करेगा। पर्सन, जो भी व्यक्ति उसके अंडर में होगा, उसके चार्ज में होगा, अंडर इस चार्ज, तो वो अपनी ड्यूटीज नहीं समझेगा। यह चीज भी उसको देखना है। तो जो भी व्यक्ति उसके चार्ज में होगा तो वो अपनी ड्यूटीज अंडर हिज चार्ज, अंडरस्टैंड हिज ड्यूटीज होना चाहिए था। ठीक है, अंडर हिज चार्ज अंडरस्टैंड हिज ड्यूटीज डज नॉट लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैनेजर के द्वारा जो ड्यूटीज दी गई हैं वो काम करेगा, असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा जो ड्यूटीज दी गई हैं वो काम करेगा। जो भी व्यक्ति उसके चार्ज में है वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे डज नॉट लगा दिया, तो लेकिन प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए ना, प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तो इनमें इसमें गड़बड़ी पाई गई कि भाई मैनेजर के द्वारा ड्यूटीज जो मिलेंगी वो नहीं करेगा क्या? वो तो करेगा। तो पहला तो गड़बड़ इसमें मिल गया, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा गड़बड़ इसमें मिला, तीसरा गड़बड़ इसमें मिला। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं आपको इतनी देर से बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। बस करिए, अब इधर ध्यान दे लो। मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। चलो, तो देखिए सिंपल सी बात, पहले तो दो चीजें आप सेपरेट करिए, एक तो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन। दो जगह काम करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑप्शन में क्या दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, मुझे क्वेश्चन में ये पता कर लेना है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना रिक्वायर्ड चीज ढूंढनी है। बस इतनी सी बेसिक चीज, बहुत छोटी सी चीज है, इतना बस समझ गए ना तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। अब इसके बाद तो बोला, हालांकि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, जो मेन मेन क्वेश्चंस थे वो 15 तक ही थे, वो आपने टाइम पास में बिता दिया। इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो एक बार फिर से देख लेना। मैं बार बार जो कोशिश कर रहा था समझाने की, इसलिए हर बार लिख रहा था कि क्या करेगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और वहां पे क्या दिया है। तो एक बार रिकॉर्डेड देख के फिर से देख लेना। अब तो हलवा क्वेश्चन है, अब आए हैं हलवा क्वेश्चन। Whose duty is to ensure the preparation of emergency response plan? इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान सही तरीके से प्रिपेयर हो जाए, ये किसकी ड्यूटी है? ये देखने की। ओनर, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर। अभी तक तो कोई सेफ्टी ऑफिसर बोलते थे, हैं? अब ओनर हो गया। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। On how many days safety officers shall maintain a detailed record of work performed in bound page book? सेफ्टी ऑफिसर जो भी कार्य करता है उसकी एक डिटेल रिकॉर्ड जो है तो बाउंड पेज बुक में मेंटेन करेगा।
लेकिन कितने दिन में एक बार? डेली, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, 30 दिन में एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हाउ मेनी डेज असिस्टेंट मैनेजर shall visit but and examine the working under his charge? असिस्टेंट मैनेजर कितने दिन में एक बार जो है तो ऐसी वर्किंग्स में जाके विजिट और एग्जामिन करेगा जो कि उसके चार्ज में है? एवरी वर्किंग डे, एवरी 7 डे, एवरी 15 डे, एवरी 30 डे। तो जितने भी वर्किंग डेज हैं उन हर एक वर्किंग डेज में वो जाके इंस्पेक्शन करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ ओवरमैन? लो, आ गए फिर से, बचे हैं अभी दो तो। ओवरमैन, ओवरमैन की ड्यूटी नहीं है, नहीं है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब आपको ऑप्शन में क्या देकर रखेगा? ऑप्शन में क्या देगा? करेक्ट आंसर देगा, ठीक है, करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन में। और आपको चाहिए क्या क्वेश्चन के हिसाब से? इनकरेक्ट आंसर चाहिए, इनकरेक्ट आंसर चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझो, क्वेश्चन की डिमांड है इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन की डिमांड है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है कि रेगुलेशन के हिसाब से होगी इसमें चीजें, और जो आउट ऑफ रेगुलेशन होगा वही होगा आपका आंसर, आउट ऑफ रेगुलेशन, दैट विल बी योर आंसर, इनकरेक्ट वाला। तो हर एक एयर क्रॉसिंग गुड कंडीशन में मेंटेन है कि नहीं यह देखेगा ओवरमैन, बिल्कुल ये तो देखेगा ही, ये रेगुलेशन के हिसाब से है। वेंटिलेशन आपका इनइफेक्टिव है डिस्ट्रिक्ट में, पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं है, यह देखेगा। तो पर्याप्त वेंटिलेशन होना ना चाहिए, पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहां पे बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो इनकरेक्ट जो चीज है जो कि रेगुलेशन के बाहर हो गया, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब बी और डी में कंफ्यूजन था आप लोगों को। यह देखेगा कि मैनहोल्स जो हॉलेज रोडवेज में वो सेफ हैं, तो बिल्कुल ये तो देखेगा ही। रोप्स का इस्तेमाल बंद करा देगा अनसेफ कंडीशन में, अगर कंडीशन सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं है तो उस केस में रोप का इस्तेमाल बंद करा देगा। तो बिल्कुल वो तो सही है ना कि भाई कंडीशन सही नहीं है तो रोप का इस्तेमाल बंद करा दो। तो यहां पे होना चाहिए कि इफेक्टिव वेंटिलेशन होना चाहिए, तो इनइफेक्टिव लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन आज का। ओपन कास्ट वर्किंग में ओवरमैन शैल नॉट इंश्योर दैट, ओवरमैन नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। और मान लो हॉलेज ऑपरेटर ना देख पाया तो ओवरमैन बोलेगा कि चल बेटे मैं भी देखता हूँ, हॉलेज ऑपरेटर से जाके बोलेगा तो चल बेटा मैं देखता हूँ तेरे को कब तक में पता चलता है, तब तक चलने देगा। तो ओपन कास्ट वर्किंग में क्या चीजें इंश्योर नहीं करेगा? बेंचेस के साइड्स प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं, ये इंश्योर करेगा, ये करेगा, ये वाला करेगा में आ जाएगा। आपको नहीं करेगा वाला ढूंढना है, ये करेगा। हॉल रोड मेंटेन्ड है,
ये भी करेगा। ब्लास्टिंग के पहले पर्याप्त प्रिकॉशंस नहीं लिए जाएंगे, तो ये नहीं करेगा, ये गलत हो गया, ये नहीं करेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट सेफ और सिक्योर मैनर में ऑपरेट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये इंश्योर करेगा ही करेगा ये। तो इन बातों का ध्यान रखें